बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7वीं का विषय हिंदी का पाठ 7 आरी बरखा, जो कि डॉक्टर राकेश कुमार बब्बर द्वारा लिखी गई कविता है। तो हम शुरुआत करते हैं। इसका पेज नंबर है 35। ठीक है जी। आरी बरखा इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा, पेड़ सब ठूंठ गए, पंछी चहकना भूल गए, कुमला गए हैं पुष्प सारे, बिखरा दो तुम बादल कारे। सौंदर्य रहित इस प्रकृति का श्रृंगार बन के तू आ, आरी बरखा इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। अब देखिए, पहले हम लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं वो डॉक्टर राकेश कुमार बब्बर द्वारा लिखी गई कविता है। कविता आरी बरखा में से ली गई हैं, जो कि हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से ली गई हैं। इसमें जो कवि है वो वर्षा के आने की पुकार कर रहा है। क्या कह रहा है? आरी बरखा। अब आगे लिखेंगे व्याख्या क्या होगी? आरी बरखा इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। देखो, जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो क्या कह रहे हैं कि हे बरखा तू आ जा, हे बारिश तू आ जा, इस तपती धरा होती है धरती, ठीक है, कि इस तपती हुई धरती पर, इस तपती हुई भूमि पर आकर अपना शीतल होता है ठंडा जल बरसा दो। पेड़ सब ठूंठ गए, पंछी चहकना भूल गए। कहते इतनी ग्रीष्म ऋतु है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि पेड़ भी सब सूखे पड़े हैं और पंछी जो है वो भी चहचहाना जो है वो भूल गए हैं। कहते कुमला गए हैं पुष्प सारे, पुष्प होते हैं फूल, ठीक है, कि जो फूल हैं वो भी कुमला गए हैं, बिखरा दो तुम बादल कारे। कहते तुम आओ हे वर्षा, हे बरखा तू आ और आकर काले काले बादल को बिखरा कर चली जा। सौंदर्य रहित इस प्रकृति का श्रृंगार बन के तू आ। देखो, कहते कि जो प्रकृति है, ठीक है, जो कुदरत है वो कितनी सुंदर है और इस सुंदर का तू श्रृंगार बन के आ जा। हे बरखा तू आ जा। आरी बरखा इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। कि हे बरखा तू आ जा और इस तपती हुई धरती पर अपना जो शीतल है जल वो आकर बरसा दो। जहाँ कभी बहती थी नदियाँ, सूखे पत्थर दिख रहे, सिंधु दुर्बल हो चला, वियोग तेरा कैसे सहे। अब जो कवि है यहाँ पे कह रहा है, कहते जहाँ कभी, यहाँ पर इतनी नदियाँ बहती हैं, कहते वो सारी उनके ऊपर जो उनमें जो पत्थर पड़े हैं वो भी अब बिना पानी के सूखे दिखाई दे रहे हैं। कहते सिंधु दुर्बल हो चला, वियोग तेरा कैसे सहे। कहते जो सिंधु है, समुद्र है, सागर है, कहते वो भी क्या है, अब तेरा वियोग जो है बरखा, तुझे जो है वो तेरा वियोग सह नहीं पा रहा है। अब वो भी तेरे को पुकार कर रहे हैं, वो भी तेरी मांग कर रहे हैं कि तू आ और इस शीतल अपना जल जो है उसको बरसा और इस तपती हुई धरती को राहत पहुंचा। अपने प्रिय के जीवन हेतु गीत मिलन के तू गा, आरी बरखा इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। कश्तियाँ सब बच्चों की तैरने को हैं खड़ी हुई, उधर किसानों की भी आंखें बस तुझ पर ही हैं गड़ी हुई। अब देखो, कहते हैं कि बच्चे जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो भी अपनी कागज़ की कश्तियाँ बनाकर तेरे आने का इंतज़ार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वो बच्चे जो है वो कश्तियाँ तैराने को खड़े हैं। कहते उधर किसानों की भी आंखें, और जो किसान हैं, जो कृषक हैं, वो भी क्या है, वो उनकी भी फसलें हैं। अब कहते वो भी कह रहे हैं कि उनकी भी जो आंखें हैं वो तेरे ऊपर ही गड़ी हुई हैं कि तू आ और आकर शीतल जल बरसा, ताकि उनको भी कुछ सुख की राहत मिले। खाली पड़ी कोठरियाँ, अन्न के दाने तू भर जा। कहते उनकी जो किसानों की कोठरियाँ हैं वो भी खाली पड़ी हैं और तू आजा, आकर उनके अन्न के दाने हैं, अन्न का भंडार है, तू आकर भर जा। आरी बरखा इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। अब कवि कह रहा है कि आरी बरखा तू आजा और आकर इस शीतल जल को बरसा जा। इस धरती पर जो है अपना जो तपती धरा है, जो भूमि है वो गर्म हो रही है, इतनी गर्माहट पैदा हो चुकी है इस धरती में। कहते आकर उसको भी जो तू है जो राहत है वो दिला दे। ठीक है जी। अब आगे हम करेंगे इनके प्रश्नोत्तर।
पहला प्रश्न है, वर्षा ऋतु से पूर्व कौन सी ऋतु होती है? उत्तर है वर्षा ऋतु से पूर्व ग्रीष्म ऋतु आती है। ग्रीष्म ऋतु भाव गर्मी की ऋतु। अगला प्रश्न है, गर्मी के कारण प्रकृति कैसी दिखाई देती है? उत्तर आएगा गर्मी के कारण प्रकृति दुखी दिखाई देती है, पेड़ ठूंठ हो जाते हैं और फूल मुरझा जाते हैं। अगला प्रश्न है, नदियों में सूखे पत्थर क्यों दिखाई देने लगे हैं? उत्तर भयंकर गर्मी पड़ने के कारण तथा नदियों का जल सूख जाता है और इसी कारण नदियों में पड़े पत्थर सूखे दिखाई देने लगते हैं। अगला प्रश्न है, सागर की दुर्बलता का क्या कारण है? क्या कारण था? उत्तर आएगा नदियों के जल का सागर में ना मिल पाना ही सागर की दुर्बलता का कारण है। आगे प्रश्न है, बच्चे वर्षा की प्रतीक्षा क्यों करते हैं? उत्तर है बच्चे वर्षा के जल में अपनी किश्तियां तैराने के लिए तथा उसमें स्नान करने के लिए वर्षा की प्रतीक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है, किसान वर्षा से क्या मांग रहे हैं? उत्तर आएगा किसान वर्षा से उम्मीद भरी नज़रों से अपनी खाली पड़ी कोठरियों में अनाज के दाने भरने के लिए उससे बरसने की मांग कर रहे हैं, भाव वर्षा के आने की मांग कर रहे हैं। अब आगे देखिए, आगे हम करेंगे पुस्तक कार्य। पुस्तक कार्य के में सबसे पहले आएगा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आगे है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द देखिए, पहला है वर्षा। वर्षा का है वर्षा बारिश। आगे है धरा, धरा का धरती भूमि। आगे है पेड़, पेड़ का वृक्ष तरु। जल, जल का नीर पानी। आगे है पंछी, पंछी का पक्षी खग। आगे है पुष्प, पुष्प का समानार्थक है फूल सुमन। आगे है बादल, बादल का है मेघ जलद। आगे है नदी, नदी का नद सरिता। आगे है सिंधु, सिंधु का सागर समुद्र। आगे है पत्थर, पत्थर का है पाषाण शिला। आगे है किश्ती, किश्ती का है नौका नाव। आगे आएगा नंबर 6 पर पुस्तक कार्य विपरीत शब्द। विपरीत शब्द का पहला है शीतल, शीतल का आएगा उष्ण। आगे है कुम्हलाना, कुम्हलाना का है खिलना। बिखराना, बिखराना का बटोरना। दुर्बल, दुर्बल का ताकतवर। वियोग, वियोग का संयोग। मिलन, मिलन का विरह।